राफा में आईडीएफ का हमले का नया वीडियो सामने आया। हमास के ठिकाने पर टैंक से भीषण हमला किया गया। इस हमले में हमास का हथियार गोदाम तबाह हो गया। आईडीएफ के टैंक हमले का वीडियो देखिए आप। इजराइल के हमले में हमास का हथियार गोदाम तबाह। तो गाजा की जंग इजराइल पर परमाणु हमले का संकट भी बन चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर या खामनेई के सलाहकार ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की शक्ति है और शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी ईरान परमाणु सिद्धांतों में बदलाव करने वाला। ईरान ने रणनीति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर बनाई, क्योंकि राफा पर हमले के बाद अरब में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। पुतिन ने अमेरिका और इजराइल को एक साथ घेरने के लिए 2 मोर्चों पर प्लान तैयार किया है। आप देखिए क्या है पुतिन का ऑपरेशन अरब और कैसे ये जो बाइडेन के लिए संकट बनने वाला है। रिपोर्ट आप देखिए। युद्ध भले ही गाजा के छोटे से हिस्से राफा में लड़ा जा रहा हो, लेकिन इन धमाकों की शॉकवेव विश्व राजनीति पर बहुत बड़ा असर डाल रही है। राफा की जंग से शक्ति संतुलन के समीकरण उलट रहे हैं और इसके साथ ही अरब पर परमाणु संकट बढ़ता जा रहा है। गाजा युद्ध के अरब के अंदर 2 एपिसेंटर हैं। पहला है तेल अवीव। यहां से गाजा पर हमलों की रणनीति बन रही है। इजराइल की राजधानी से ही राफा पर हमलों का आदेश जारी हुआ है। दूसरा एपिसेंटर है तेहरान। तेहरान इजराइल के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा है। हमास की मदद के लिए प्रॉक्सी संगठनों को जंग में उतार रहा है। लेकिन इन दोनों एपिसेंटर का रिमोट भी अलग अलग हाथों में है और गाजा से हजारों किलोमीटर दूर 2 ध्रुव विरोधी दोनों एपिसेंटर के जरिए एक दूसरे को फंसाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। तेल अवीव को वॉशिंगटन से सीधी मदद मिलती रही है। इजराइल की सुरक्षा के बंदोबस्त अमेरिका कर रहा है, लेकिन राफा पर हमले के बाद अमेरिका ने मदद का हाथ खींच लिया है। दूसरी तरफ तेहरान को सीधी मदद मॉस्को से मिल रही है। ईरान की सुरक्षा के लिए रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इसके साथ ही परमाणु तकनीक भी तेहरान को रूस से ही मिली है। यानी अरब से लेकर रूस और अमेरिका तक गाजा युद्ध का सीधा असर हो रहा है। राफा में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, वैसे वैसे वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ये राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पहुंचे इजरायली टैंक हैं जो राफा के कई इलाकों पर एक साथ गोलाबारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें नाइट विजन कैमरे से ली गई हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना राफा के मकानों में मोर्चे बनाकर हमास के लड़ाकों पर गोलीबारी कर रही है। इस जंग का फायदा उठाकर पुतिन अरब में अघोषित परमाणु शक्ति इजराइल के खिलाफ एक घोषित परमाणु शक्ति बनाने का प्लान तेज कर चुके हैं। ये शक्ति है मिसाइल और मसल पावर में इजराइल से कहीं आगे रहने वाला ईरान।
राफा पर हमले के साथ ही ईरान ने कहा है कि अरब में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। ईरान के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले हुए तो इजरायल का विनाश निश्चित है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है। तेहरान नो फर्स्ट यूज सिद्धांत को बदलने पर विचार कर रहा है। ईरान अब पुतिन की पॉलिसी अपनाने वाला है, यानी अब तक सिद्धांत है कि परमाणु हमले के पलटवार में ही परमाणु हमला होगा। लेकिन अगर ईरान को अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो पहले हमला करने का सिद्धांत लाने वाला है। साथ ही परमाणु बम न बनाने का वादा तोड़ चुका है। स्पष्ट है कि पुतिन ने यूक्रेन की मदद का बदला लेने के लिए अरब का रण क्षेत्र चुना है। पुतिन अमेरिका से सहयोगी देश इजरायल को परमाणु चक्रव्यूह में फंसाने का प्लान तैयार कर चुके हैं और गाजा पर हमलों के बाद तेहरान ने पुतिन के इशारे पर इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों को उतार दिया है। सात मई से इजरायल पर लेबनान और लाल सागर से हमले जारी हैं। अब प्रॉक्सी वॉर और बड़ी हो चुकी है। प्रॉक्सी संगठनों में हूती, हिजबुल्लाह, इराक रेजिस्टेंस, अल अश्तर लगातार हमले कर रहे हैं। यमन से हूती ने इजरायल के 3 मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं। यमन से इजरायल के एलात शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य बेस पर हमले किए हैं। सीरिया से अल अश्तर ने इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल इंटरसेप्ट कर गिरा दी। ये लाल सागर में हूती के हमलों की तस्वीरें हैं। लाल सागर में अमेरिका के साथ तैनात डेनमार्क की नौसेना ने हूती का एक ड्रोन गिरा दिया। 3 तरफ से हमले होने के बाद इजरायल को राफा के साथ साथ 3 मोर्चों पर जंग छेड़नी पड़ी। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान के मारवाही और काफर केला पर वायुसेना ने बमबारी की और इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली फोर्सेस ने अल अश्तर पर पलटवार किए हैं। इजरायल ने दमिश्क के बाहरी इलाके में मिसाइल हमले किए। इस हमले में अल अश्तर का एक ठिकाना तबाह हो गया। सीरियाई मीडिया के मुताबिक इजरायल की कई मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई। गाजा जंग का विस्तार हो चुका है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को फिलिस्तीन की मदद के लिए उतार दिया है और रूस की मदद से परमाणु हथियार विकसित करके वो इजरायल के लिए परमाणु संकट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।